जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि BVMKU यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जा रहा है वो कौन कौन से डेट को जो है कि जारी किया जाएगा। फर्स्ट लिस्ट के लिए, सेकेंड लिस्ट के लिए, थर्ड लिस्ट के लिए, चाहे आप मान लीजिए मैथमेटिक्स ऑनर्स के हो, चाहे आप फिजिक्स ऑनर्स के हो, चाहे आप केमिस्ट्री ऑनर्स के हो, या फिर आपका हिस्ट्री है, चाहे आपका ज्योग्राफी है या जियोलॉजी है, कुछ भी आपका ऑनर्स हो सकता है, ठीक है ना। उन सभी ऑनर्स के लिए जो डेट निकाली गई है, मतलब निकाली जाने वाली है ना, सिलेक्शन लिस्ट, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये डेट जो मैं आपको बताऊंगा ये आप बहुत ज़रूरी है कि आप लोग नोट करके रख लीजिए कि किस डेट को आपका क्या निकलने वाला है सिलेक्शन लिस्ट। नहीं नोट कीजिएगा तो बस क्या होता है ये सब कॉलेजेस में, जैसे कि मान लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग जानते हैं BVMKU के अंतर्गत जो भी कॉलेजेस आती है, अगर आप समय रहते है ना, जिस डेट को अगर मान लीजिए सिलेक्शन लिस्ट निकला है, जिस डेट को आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक होगा, आप उस डेट को नहीं जाएंगे ना, तो आपका सीट, ध्यान से सुनिए, आपका सीट किसी दूसरे बच्चे को अलॉट कर दिया जाएगा। कैसे? तो पैसे के दम पर होता है बाबू, ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब बात। तो इसीलिए आप लोग अपने डेट को बढ़िया से नोट करके रख लीजिएगा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, बहुत जरूरी है, ठीक ना। देखिए BVMKU ने अपना नोटिस जारी किया है। क्या है नोटिस में, देखिए पढ़ते हैं, ठीक ना। प्रोग्राम, देखिए एक एक चीज बढ़िया से पढ़ना है, एक एक चीज बढ़िया से पढ़ना, नहीं पढ़िएगा तो बस बहुत दिक्कत हो जाएगा। हर एक चीज को बढ़िया से पढ़ेंगे और समझाएंगे आपको कि क्या है क्या नहीं। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, ये जान लीजिए। प्रोग्राम शेड्यूल फॉर UG एडमिशन, है ना, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। प्रोग्राम शेड्यूल फॉर UG एडमिशन फॉर रेगुलर कोर्सेज अंडर रिवाइज NAP 2020 FYUGP, मतलब 2020 को जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, उसके तहत जो है कि रेगुलर कोर्सेज का सिलेक्शन लिस्ट के बारे में बात की गई है। 50% एडमिशन बेस्ड ऑन 10+2 मेरिट लिस्ट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 50% ये CUET का जो एग्जाम हुआ है उसके द्वारा ये एडमिशन लेगा, और जो लोग CUET नहीं दिए हैं तो उनका 50% एडमिशन ये मेरिट पर लेगा, मतलब आपके एकेडमिक नंबर के बेसिस पर आपका यहाँ पर चयन होगा, ठीक ना। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट माइनॉरिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस, ठीक ना, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो भी BVMKU के अंगीभूत कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस है, माइनॉरिटी कॉलेजेस है, एफिलिएटेड कॉलेज है, जैसे कि पीकर एफिलेटेड है, आपका SSLNT एफिलेटेड है, बहुत सारे कॉलेजेस एफिलेटेड होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, अंग होते हैं, है ना। BVMKU का अंग होते हैं, कोई माइनॉरिटी होता है, कोई एफिलेटेड होता है, तो ऐसा बात किया गया। तो वो सभी कॉलेजेस का इकट्ठा सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा रिस्पेक्टिव कोर्स के लिए, ठीक ना। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, बढ़िया से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। कहता है कि ओपनिंग ऑफ चांसलर पोर्टल फॉर एडमिशन 28/6/2023, मतलब जून 28 को 2023 को फॉर्म निकला था, है ना, फ्रॉम 8 AM को जो है कि चांसलर पोर्टल ओपन हुआ था, ठीक ना, जिसमें आप UG का रजिस्ट्रेशन किए थे, ठीक। तो आपके रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए क्लोजिंग ऑफ चांसलर पोर्टल क्लोज कब हो रहा है, कल 12 तारीख है, कल 12/7/2023, कल जुलाई 12 है, टिल 9 AM तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आप भर नहीं सकते हैं, है ना, इसके बाद आप एडमिशन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, या फिर आप जिसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप भर नहीं सकते हैं, है ना। 12 तारीख 7वां महीना 2023 रात के 9 बजे तक लास्ट ये फॉर्म खुला रहेगा, मतलब उस समय तक ये बंद हो जाएगा, 9 बजे तक बंद हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि 8 बजे से पहले, रात के 8 बजे से पहले, या फिर हम ये कहना चाहेंगे कल सुबह 10 बजे से पहले ही आप जो है कि फॉर्म भर के कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि कल बहुत ट्रैफिक होगा, बहुत जन ट्राई करेंगे, लास्ट में बहुत जन ट्राई करते हैं, जो लोग नहीं किए उसके लिए बता रहे हैं, और उस समय जो है कि उनका वेबसाइट क्रैश हो जाएगा और फिर आपका फॉर्म भरने से रह जाएगा और 1 साल के लिए फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब तो बात हुआ। अब यहाँ पर मेन जो मुद्दा है, ठीक है ना, देखिए क्योंकि देखिए लड़ाई आपकी है ना, लड़ाई आपकी है, आपको बचाने के लिए या फिर आपके साथ या आपका सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपका ज्ञान ही आपका जो है कि हथियार है, याद रखिएगा बच्चे, है ना। इसीलिए समय रहते अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, और फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर लीजिए।
तो ध्यान दीजिएगा अभी क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या कहता है सीरियल नंबर में, और ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, एक्टिविटीज़ है, रिमार्क्स है कॉलेजेस के द्वारा, है ना, जो होंगी उसके बारे में बताया जा रहा है। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, मतलब फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट कब निकलने वाली है, तो 16/7/2023, मतलब 16 जुलाई 2023 को फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट निकलने वाली है। ये आप कहाँ पर चेक करेंगे, है ना, जो चेक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में चेक कीजिए, या फिर कॉलेज की वेबसाइट में। मान लीजिए आप पीके रॉय के लिए भरे हैं तो पीके रॉय के वेबसाइट में चेक कीजिए, SSLNT के लिए भरे तो SSLNT के वेबसाइट में चेक कीजिए। जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज में आप भरे हैं तो उन कॉलेजेस के वेबसाइट में चेक कीजिए, या फिर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में भी आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए जो जिनका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्शन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिएगा फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का, डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। कहाँ पर, कॉलेज में, अपने कॉलेज में जहाँ पर आप फॉर्म डाले हैं, एट रेस्पेक्टिव कॉलेज लिख दिया है। और 17/7/2023 से 21/7/2023, मतलब आपका 17 से 21 तक आप जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं कि 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन आपको मौका दिया गया है। और इन 5 दिनों के इन 5 दिनों के अंदर जो कॉलेज वर्किंग डे होता है ना, हो सकता है इन 5 दिन में आपका शनिवार रविवार पड़ जाए, या फिर कुछ हॉलीडे पड़ जाए, है ना, जो कि गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, तो उस केस में फिर कॉलेज बंद रहेगा। इसीलिए कोई भी दिन को आपको मिस नहीं करना है। जिस दिन कॉलेज खुले, मतलब जिस दिन आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाए 17 से 21 तक, तो उसके बीच में आप जल्दी से जल्दी चल जाइए, ठीक है ना। और नहीं तो फिर आपका जो सीट है, समझिए बिक गई हो, है ना, मतलब किसी और को बिक जाएगा, ऐसा होता है एकदम, ये जेन्युइन बात है ना। कॉलेज का यहाँ पर बहुत हेरफेर होता है। और देखिए समझिएगा नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट 21, ये तो हो गया, 17 से 21 वाला बता दिए। फिर सबमिशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। अच्छा, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड सबके बारे में बताएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं निकलेगा उसका सेकंड के लिए बताएंगे कि कब निकलेगा कब नहीं, सब बताएंगे, ठीक ना। सबमिशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है ना। 21 से 21 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो मेन बात है, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना। ये 21 तारीख से 22 तारीख के बीच में, है ना, 7वां महीना मतलब जुलाई, 21 से 22 मतलब 2 दिन समय है। सबमिशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में, है ना, आपका नाम आएगा, आपका नाम तो आया होगा ना फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में, तो उसका मैट्रिक्स फॉर्म में आपका आएगा। जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म, ये हुआ मैट्रिक्स फॉर्म, है ना। सीरियल नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आप कौन सा, मतलब इस प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, सबमिशन सीट मैट्रिक्स फॉर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। इसमें आपका नाम आएगा और इसकी जानकारी आपको, ठीक ना, मेल टू एडमिशन सेल टिल 5 PM, मतलब आपके जो है कि एडमिशन सेल का मतलब कि आपके जो मेल है 5 PM तक आपका क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा कॉलेज के द्वारा, ठीक ना। तो ये सबको आपको बढ़िया से रखना है। नेक्स्ट क्या है, मतलब यहाँ पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका ये काम होगा, मेल आएगा कहाँ से, तो कॉलेज से आएगा, ठीक ना, या फिर यूनिवर्सिटी से भी आ सकता है, ठीक। तो एडमिशन सेल पे आपका आएगा। फिर नेक्स्ट कहता है 24 तारीख को क्या होगा, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस, मतलब एडमिशन का जो पेमेंट फीस होता है करीब 1900 रुपया या फिर 1920 रुपया होता है, ठीक ना। तो ये इतना पैसा लगेगा आपको। सबमिशन ऑफ फी चालान टू रिस्पेक्टिव कॉलेज, और ये पैसा डायरेक्ट नहीं लगेगा, चालान के रूप में लगेगा। चालान कटा के लाना पड़ेगा साइबर से, और वो आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा काउंटर नंबर 3 में या फिर काउंटर नंबर 1 में, काउंटर नंबर 3 या काउंटर नंबर 1 में, ठीक ना। आप देख लीजिएगा आपके कॉलेज में, जब मैं पीके रॉय का बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे कॉलेज में रिस्पेक्टिव कॉलेज का काउंटर चेक कर लीजिएगा। साइंस में ही, अगर आप साइंस के तो साइंस में जाइएगा, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट में जाइएगा। नेक्स्ट है 24 तारीख को क्या होगा, पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड लिस्ट, मतलब देखिए 24 तारीख को ही, जिस दिन लास्ट पेमेंट डेट होगा फर्स्ट लिस्ट के लिए, फर्स्ट लिस्ट वालों के लिए जो लास्ट डेट होगा, है ना, पेमेंट के लिए, फी पेमेंट का, उसी दिन 24 तारीख को ही सेकेंड लिस्ट निकलेगा। जिनका फर्स्ट लिस्ट में चयन नहीं हुआ है उनके लिए सेकंड लिस्ट निकलेगा, और वो कहाँ पर चेक करेंगे, वो यूनिवर्सिटी के या फिर कॉलेज के वेबसाइट में चेक करेंगे। फिर 24 तारीख को क्या होगा, फिर 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा सेकंड लिस्ट का।
रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में। ठीक, तो मैं पूरा एकदम एक एक चीज़ इत्मीनान से बता रहा हूँ, इसीलिए पूरा सुनना है ना, एकदम पूरा सुनना है। नहीं सुनेगा तो फिर आप बहुत दिक्कत में रह जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए एकदम नया हो रहा है, एकदम नया है। तो फिर समझ लीजिए आपके साथ बहुत चीटिंग भी हो सकता है, स्टूडेंट के साथ, बहुत स्टूडेंट के साथ चीटिंग भी होता है। ठीक ना, इसीलिए ध्यान से देखिएगा ये सब। ये हुआ 31 तारीख से लेकर के 1/8, मतलब जुलाई के बाद अगस्त होता है, तो 31 से लेकर के 1 तारीख के बीच, मतलब कि जुलाई और अगस्त का आ रहा है बीच, है ना। सबमिशन ऑफ सीट मैट्रिक्स सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट टिल 4 PM। ठीक, तो ये मैट्रिक सीट आ जाएगा उसी प्रकार से जैसे फर्स्ट लिस्ट के लिए निकला था, मैट्रिक सीट आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है ना, उस लिस्ट में। ऐसे तो ये तो सेकंड लिस्ट आपका वेरिफिकेशन तो हो गया, ये सही है ना। ये तो आप कहाँ से पता कर लेंगे, कॉलेज के एट रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। ठीक ना, जाकर के ये कॉलेज के वेबसाइट से पता कर लेंगे, मतलब कि सेकंड लिस्ट जो निकलेगा वो आप जो है कि कॉलेज के वेबसाइट से पता कर लेंगे या फिर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से। ठीक है, और वेरिफिकेशन आप 24 से 8 के बीच में, 24 और 28 के बीच में आप कर लीजिएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, आपका जो मतलब सबमिशन ऑफ सीट मैट्रिक्स, उस सीट मैट्रिक्स का जो सबमिशन होगा 4 PM तक लास्ट होगा, 4 PM तक। और ये मेल टू एडमिशन सेल 5 PM तक समय दिया गया है। और फिर क्या कहता है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस सेकेंड लिस्ट, मतलब सेकेंड लिस्ट का जो लास्ट पेमेंट होता है एडमिशन का, उसका डेट दिया गया है 31 तारीख को, मतलब 31/7/2023, मतलब जुलाई 31 को आपका लास्ट जो है कि सेकेंड लिस्ट का आप फी पेमेंट कर पाइएगा। अगर आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आया है तो आप फी पेमेंट कर सकते हो। ठीक ना, किसके रूप में, तो चालान के रूप में अपने कॉलेजेस में। ठीक ना, याद रखिएगा। फिर क्या कहता है कि 7 तारीख 8वां महीना 2023, मतलब ये कहना चाह रहा अगस्त के बारे में। ठीक ना, ठीक, तो अगस्त में 7 अगस्त को कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर ऑल रेगुलर कोर्सेस एट रेस्पेक्टिव कॉलेजेस। ठीक है ना, मतलब क्लासेस रेगुलर चलेंगी आपकी कॉलेजेस में, है ना, उसको आपको अटेंड करना है, ये सब कुछ बताया गया है ना। हालांकि आप नहीं भी करते हो तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक ना, लेकिन कई बार जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा लोग को तंग किया जाता है, फिर बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक ना, लेकिन कॉलेज में आप जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉलेज में नोट्स मिलता है, कॉलेज में देखिए जितना हो सके अगर कॉलेज पढ़ाना चाहता है तो जाना ही चाहिए बच्चा को। ठीक ना, ये तो बातें हैं, विदाउट कॉलेज नो एनी नॉलेज। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट टू नोट, आप सभी के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप नोट कर सकते हो अगर नोट करना है तो, बाय द वे अगर काम आ जाए तो इन फ्यूचर। ये नेक्स्ट क्या है वो देख लेता हूँ मैं, वही कि आप कहाँ पर जो है कि एडमिशन के लिए फॉर्म डालोगे, है ना, या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म डालोगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, आपका देख लीजिए, http://jharkhand-universities.nic.in, यहाँ से आप जाकर के फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है, ये सब बताया गया है। अच्छा, और एक बात ये तो बताना ही मैं भूल गया, हाँ ये बताना ही भूल गया, अगर मान लीजिए आप ST SC या OBC है ना, और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में आप जनरल सेल में भरिएगा अपना, मतलब अपना कास्ट जनरल भरिएगा। नहीं तो फिर देखिए कहीं कह दे रहा है, बढ़िया से कह दे रहा है ना, क्या कह रहा है कि वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ST SC BC1 BC2 अगर आप है तो ये सबको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल। समझ लीजिए, आपका नाम आएगा तो भी आपका एडमिशन कैंसिल। ठीक, तो अच्छा, इशूड फ्रॉम झारखंड गवर्नमेंट ओनली, कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर स्टेट्स विल नॉट बी एडमिसिबल। ठीक है ना, अदर स्टेट के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लिए ही है। क्या बोला जा रहा है, ये झारखंड के लिए ही है। झारखंड के आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप ST SC BC1 BC2 में हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाइएगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। याद रखिएगा, चाहे आपका नंबर क्यों ना चाहे आपका नाम क्यों ना आ जाए, आपका एडमिशन नहीं दिखाएगा। याद रखिएगा, मतलब आपका एडमिशन नहीं होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। वैलिड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो लोग EWS में आते हैं, जो 10% मोदी जी ने, है ना, सभी को जो है कि सभी जनमानस बच्चों के लिए जो आरक्षण उत्पन्न किया जनरल कास्ट के लिए। EWS कौन भरता है, जो जनरल होता है, जनरल में गरीब होता है, वो लोग EWS भरता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS कौन भरेगा, याद रखिएगा, कोई OBC का बच्चा EWS नहीं भर सकता है,
कोई ST/SC का बच्चा EWS नहीं भर सकता। EWS कौन भर सकता है? तो जनरल का बच्चा। लेकिन जनरल का बच्चा के पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, और नहीं है तो भाई जाकर के बनाइए अपने ब्लॉक में, ठीक है ना। CO के मदद से आप जो है कि बनाइए, EWS बनाइए। अगर आप जनरल है तो आप EWS बनाइए, ठीक ना। और देखिए क्या कहता है, ये आपका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। और EWS का सर्टिफिकेट 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, लास्ट 1 साल के लिए झारखंड में, ठीक ना। तो ये आपको बना होना चाहिए। NCC से कोई बिलोंग करता है, NSS या ECA से कोई बिलोंग करता है, तो उसके पास भी वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वो डाला है तो याद रखिएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी PW कोटा, अगर आप मान लीजिए आपका पैर हाथ टूटा हुआ है, टूटा नहीं कह सकते हैं, अपंग है ना, विकलांग है, कोई जन्म से विकलांग है, ठीक ना। तो अगर वे है तो उनके पास 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल सर्जन से। कहाँ से? तो सिविल सर्जन से उनके पास 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वे डिसेबल है। फिर कहता है चिल्ड्रेन विडो, है ना, चिल्ड्रेन स्लस विडो। विडो का मतलब तो विधवा होता है, ठीक ना, ऑफ द एलिजिबल आर्म फोर्सेस पर्सनल, है ना। हाँ हो सकता है, कहने का मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए कोई आर्मी में है, कोई आर्मी में है मान लीजिए, और उनका वाइफ भी है, ठीक ना। मान लीजिए आर्मी का कोई जवान है और कोई उनका वाइफ भी है, ठीक है ना, ठीक है ना, मैरिज हो गया होगा, तो मान के चलिए कि आर्मी का जवान शहीद हो गया है, ठीक ना। तो उस केस में जो विडो है, मतलब उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, अगर उनकी धर्म पत्नी पढ़ना चाहती है तो वो कॉलेज में अप्लाई तो करेंगी ना भाई, कर सकती है, एलिजिबल है, ठीक ना। तो उसके लिए भी कोटा यहाँ पर रहता है, ठीक ना, उसके लिए भी कोटा रहता है, इस कोटे का इस्तेमाल करना आपको, ठीक ना। मस्ट बी इशू फ्रॉम कम्पिटेंट अथॉरिटी। कम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी होता है उससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ आपके जो है कि पति या हस्बैंड आर्म फोर्स में थे और उसके दौरान उनका शहीदी हो गया है, उसके बाद आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है विडो का, ठीक ना, वहाँ से। तो वो उसके बाद फिर आपको जो है कि यहाँ पर कोटा मिल जाएगा, अच्छा कोटा मिल जाएगा, मतलब कम नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टीचिंग नॉन टीचिंग वार्ड्स ये सब भी आप देख लीजिएगा। तो वार्ड का केस इन एप्लीकेबल टू सिबलिंग्स और स्पाउस सपोर्टेड बाय वैलिड डॉक्यूमेंट, सबके लिए आप कुछ भी हो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक ना। बिना डॉक्यूमेंट का आपका सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। सिलेक्शन तो हो जाएगा भाई, लेकिन ये नहीं होगा, क्या उसको कहते हैं, आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्या कहता है जरा देखिए तो, इन केस ऑफ discrepancy if any final decision on the above condition will be decided by the admission committee of university। जो भी डिसाइड होगा वो यूनिवर्सिटी का जो कमेटी है वही डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, जितने भी अबव कंडीशंस को, ठीक ना। फिर क्या कहता है, एप्लीकेंट आर एडवाइज टू यूज देयर पर्सनल ईमेल आईडी। एप्लीकेंट अपना ईमेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करेंगे, लॉगिन एंड एडवाइज टू रिमेंबर, और वो याद रखेंगे कि वो क्या क्या पासवर्ड डाले थे, हमेशा याद रखिएगा। ऑन दिस फ्यूचर कम्युनिकेशन विल बी डन एंड ईमेल आईडी विल बी यूज्ड एज यूजर नेम फॉर लॉगिन एंड मोबाइल नंबर कैन बी यूज्ड इन केस फॉर यूजर फॉरगेट देयर पासवर्ड। तो ये सब कहा जा रहा है कि ये सब आप यूज़र नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब आप याद रखिएगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सब के मदद से आप फिर से लॉगिन कर पाएंगे, है ना। फिर कहता है क्या, फुल नेम आपका होना चाहिए, है ना, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो फुल नेम तो होता ही है, फुल नेम भरिएगा आप अच्छा से, डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, फादर नेम भरिएगा, मदर नेम भरिएगा, जेंडर भरिएगा, ब्लड ग्रुप भरिएगा, मैरिटल सर्टिफिकेट मतलब कि जो आप शादीशुदा है या नहीं, है ना, रिलीजन भरिएगा, फुल नेम हिंदी या इंग्लिश में जो भी है भरिएगा, फादर नेम भरिएगा हिंदी में, मदर नेम भी भरिएगा हिंदी में और साथ में इंग्लिश में भी, ठीक ना। सिलेक्शन क्राइटेरिया कास्ट, देखिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या क्या है, कास्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, है ना। जो हमको सबसे खराब लगता है जानते क्या, हाँ, ये कास्ट का ये जो सिस्टम है ना, ये हटा ही देना चाहिए, है ना। पढ़ाई का कास्ट से क्या संबंध है भाई, पढ़ाई का कास्ट से क्या संबंध है, लेकिन ये कास्ट सिस्टम हटा देना चाहिए। बाकी बात देखिए कब तक हटेगा। बोर्ड नेम, आपका बोर्ड नेम पर भी डिसाइड किया जाएगा कि आप का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या क्या आप लीजिएगा उसके बेसिस पर भी आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो सब ये सब बताया गया है।
फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीज़ बताया गया है। 14 कोर पेपर रहेगा, आप चाहे कोई भी ऑनर्स ले, है ना। 4 ठो DSC पेपर रहेगा, 1800 नंबर का रहेगा, ठीक ना। BA BSc BCom किसी भी के लिए लेंगे तो आप, ठीक है। अच्छा ये सब ये देख लीजिए क्या क्या कॉलेज में ले जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टू बी रेडी एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, नहीं, ये फिलिंग फॉर्म को भरने से पहले या फिर फॉर्म को भरने के दौरान आपका ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। फाइनल मार्कशीट 10+12 का, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड होना चाहिए या फिर ID प्रूफ होना चाहिए, कोई भी ID प्रूफ हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है। सर्टिफिकेट फॉर वेट एज, वेट का होना चाहिए, आपका एज का होना चाहिए, है ना, एज का, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेरिट पॉइंट, ये सब देख लीजिएगा। स्कैन कॉपी सिग्नेचर, कॉपी सिग्नेचर भी आपका होना चाहिए, उसमें डाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक। तो बस यही था। चलिए यहीं पर हम लोग आज का ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर को ऑफ करते हैं और आप सभी से मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है ना, लाइव क्लासेस में, ठीक ना। तब तक के लिए जोहार। और इस वीडियो को आप लोग जो है कि पूरा एकदम फैला दीजिए, पूरा अपने दोस्तों के बीच फैला दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको सही जानकारी नहीं होने की वजह से उनका एडमिशन छूट जाए। जैसे आग फैलती है ना, वैसे इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए, ठीक ना। मेरे लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए, है ना, अपने दोस्तों के लिए, आगे अपने सगे संबंधों के लिए, है ना, सबके लिए आप जो कि फैला दीजिए, पूरा व्हाट्सएप में फैला दीजिए। जोहार, जय हिंद।